नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चैनल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त के मुख्य समाचार उत्तर प्रदेश मथुरा से। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। छाता रजिस्ट्री दफ्तर ने नहीं की मूल डीड वापिस, अधिवक्ताओं ने समाधान दिवस में की शिकायत। अधिवक्ता प्रीति गुप्ता ने मूल डीड वापिस न मिलने के लगाए रजिस्ट्रार पर आरोप। सब रजिस्ट्री कार्यालय छाता में 29 नवंबर 2024 को अधिवक्ता प्रीति गुप्ता ने एक बैनामा करवाया था, परंतु कई दिन बीत जाने के बाद बैनामा मूल दस्तावेज पार्टी व पार्टी के अधिवक्ता को वापस न मिले हैं। अधिवक्ता ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय से कई बार मूल प्रति वापस मांगा है, लेकिन मूल दस्तावेज कार्यालय से वापस न मिलने पर आज लिखित शिकायत तब रजिस्ट्रार छाता कार्यालय की समाधान में की है। अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार छाता पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रलोभन व लालचवश सब रजिस्ट्रार छाता ने असल दस्तावेज को मुझे अभी तक वापस नहीं किया है और बिना किसी कारणों मुझे अधिवक्ता को परेशान किया जा रहा है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय छाता में इस समय भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं सब रजिस्ट्रार छाता में अपनी जमीन का बैनामा करवाने के लिए आने वाले किसान व प्रॉपर्टियों के लिए बैठने का उचित स्थान भी मौजूद नहीं है और जो वृद्ध महिला व पुरुष हैं उनको तीसरी मंजिल पर चढ़ने की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। वहीं सब रजिस्ट्रार छाता अरुण कुमार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सिर्फ एक अधिवक्ता द्वारा आरोप लगाकर जो शिकायत की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, किसी को भी परेशानी में नहीं डाला जा सकता। सभी क्रेता को मूल प्रति वापस दी जाती है। इस क्रेता को भी मूल प्रति डे वापस लौटा दी गई है। पूरन सिंह एडवोकेट प्रीति गुप्ता एडवोकेट सब रजिस्ट्रार छाता ने क्या कुछ कहा, जिला संवाददाता राजीव सिंघल की खास रिपोर्ट। अब भगवान जाने क्या था, उनसे कई बार कहा कि भाई तो आप लोग ढूंढ के दो। मैंने शाम को 7:30-8 बजे तक खुद रजिस्ट्री विभाग में सारी जगह ढूंढवाई अपनी रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री नहीं मिली। अब दूसरे दिन जानकारी में आया, उन्होंने देखा तो खुद उनके ही कर्मचारी ने मुझे ये बताया कि कोई एक और एडवोकेट है, उनका कोई मुंशी है, वो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री को ले गया है और इसके पीछे का कारण रजिस्ट्रार विभाग है। मैंने कहा अब रजिस्ट्रार जी है, तो मैंने ये पूछा कि इतना बड़ा घोटाला यहाँ भी होता है, ये सारे काम होते हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो अपना ये कह करके ले गया कि हमारा इस रजिस्ट्री को लेकर के विवाद है, तो रजिस्ट्रार साहब ने हमसे कहा देने के लिए, तो हमने उनको दे दिया है। तो मैंने कहा अच्छा। अब हमने रजिस्ट्रार साहब से मिले तो रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, उसको ढूंढवाता हूँ, निकलवाता हूँ, जबकि हमें पूरा संदेह है कि रजिस्ट्रार साहब ने उसकी मोटी रकम दे करके हमारी रजिस्ट्री को किसी और को दे दिया है, जो आज तक हमें दी नहीं है। और बार दिन हमें 4-5 दिन का प्रलोभन देते हुए कि 4-5 दिन में ढूंढवा के दे देंगे, बस बार बार ये कहते रहे। तो आज लास्ट हमारे पास यही था कि आज मंगल दिवस था, तो हमने कहा अपनी प्रेयर को ऊपर तक पहुँचाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यहाँ इतना बड़े घोटाले हो रहे हैं कि पैसे के लालच में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। दफ्तर का मामला है, छाता सब रजिस्ट्रार कार्यालय। रजिस्ट्रार का नाम क्या है? आज एक समस्या आई है यहाँ, क्या कुछ समस्या है? ऐसा है, हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें अनियमितताओं का दौर चला हुआ है और वो काफ़ी दिनों से चला हुआ है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी भीड़, इतनी क्राउड ये लगा लेते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, जबकि वो सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम सीधा सा है कि आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्री कराई, उसमें टाइम मिल जाता है, उस टाइम पर आ जाइए, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये आप भी देखते होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी ये प्रीति गुप्ता हैं, इन्होंने एक रजिस्ट्री कराई और वो रजिस्ट्री गायब हो गई, और गायब होगी इनको पता है, जबकि इनसे वर्बली वो ये भी कह चुके हैं कि वो मैंने रजिस्ट्री किसी को दे दी है या दिलवा दी है भूलवश, वो मिल जाएगी, लेकिन उसने वो देने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्री का मसला ये रहता है कि अगर आप सर्टिफाई कॉपी देते हो निकाल के तो उससे लोन नहीं होता है, और अगर ओरिजिनल रजिस्ट्री देते हो तो उससे लोन होता है, तो इसका मतलब ओरिजिनल की ही वक्त है। अब ये परेशान है, वो इनको धमकी दे रहा है जिसने रजिस्ट्री कराई कि आपने गायब करी, आप मिल गई हो उनसे, ये वकील हैं। अब आप ये सोचो कि ये कहाँ जाएं। ये तो एक उदाहरण है। आप ये देखिए कहाँ समस्या नहीं है। अभी हमारे पंडित जी तुलसीराम शर्मा जी ने जो बताया वो भी एक उदाहरण है। यहाँ डेली ये मैटर हो रहे हैं, यह तहसील में कोई ना फरियादी और ना ही कोई वकील संतुष्ट नहीं है। अरे कानून कायदा के काम है, तुम्हें क्या परेशानी है? कौन वकील परेशान होगा, कौन फरियादी परेशान होगा? कानून से काम होगा तो ठीक है। आप सुविधा शुल्क मान लो, अगर थोड़ा कहना कहीं चल भी रहा है तो कम से कम उसका वो तो मत, इतना तो मत बनाओ कि आप काम ही मत करो किसी का। जब फिर धमकी देते हैं, और धमकी देते क्या है, यहाँ प्राइवेट लोग लगे हुए हैं। फाइलों का आप देखोगे, सही मायने में आप मीडिया वाले लोग हो जो वकालत करते हैं, उनसे पूछो।
खुलवा लो। मैं अभी मुआयना हुआ है 500-800 फाइलें कुछ दिन पहले मुआयना हुआ है 800 फाइलें अपर आयुक्त महोदय का, उन्होंने भी ढेर सारी यहाँ पर कमियां पकड़ी और उस पर एक जांच के आदेश हुए हैं। मैं बता दूं आपको पर्टिकुलर, मेरे पास वो लेटर आया है, उन्होंने जिला अधिकारी को लिखा है कि यहाँ तहसील में कई पर्टिकुलर नाम लिख के उसमें कि इन पर जांच करो, और वो जांच ऐसी जांच है, उन जांचों में यहाँ पूरा अगर खोल दिया जाए तो ये पूरा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। इतनी अनियमितता हो रही है यहाँ पर। लेकिन लगता है जांच हो पाएगी है जी, जांच हो पाएगी जो आपने जांच के बताया? नहीं होनी तो चाहिए। अपर आयुक्त महोदय जब यहाँ आए थे, आपने भी उनसे वार्ता की थी, तो उसका मतलब ये होता है जो भी कमियां पकड़ी जाएं वो रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, जांच तो होनी चाहिए, परिणाम कुछ भी आए। रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री भी गायब हो जाती है। हाँ तो आप ये देख लीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री गायब हो जाती हैं, इसका उदाहरण और जो है और दिन क्या क्या हो जाता है।